पाल गडरिया समाज और वैश्य समाज के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आम लोगों से सीधा संपर्क करें, उनकी बातों को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अमल में लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी, प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। दीपक बाबरिया से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज हरियाणा संवाददाता देवीदास शारदा ने। ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव व प्रभारी हरियाणा दीपक बाबरिया जी आज यमुनानगर में हैं। सबसे पहले तो उन्होंने नुक्कड़ सभा की, यहाँ पर पाल गडरिया समाज के, इसके अलावा वैश्य समाज में भी जा रहे हैं। इसके अलावा पीछे भी नुक्कड़ सभाएं करें, छोटी छोटी सभाएं करें, ताकि जितने भी लोग हैं उनसे निजी तौर पर मिलें और उनसे निजी विचार भी लेते हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमने देखा आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला? सर, बेनिफिट ये है कि जो नुक्कड़ सभा नहीं है, हम जो है ये सभी संगठन के एक्टिव पदाधिकारी जो होते हैं उनके साथ सभा कर रहे हैं और एक एक पदाधिकारी हमको 100, 150, 200, 500 लोगों तक ले जाता है। तो एक पीछे की ये सोच है कि बड़ी भीड़ इकट्ठी करके इवेंट बनाने की जगह हम एक संवाद में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो है एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो वो एक प्रयास है सबको जोड़ने का, विचारधारा से जोड़ने। सर, बात करें तो जिस तरह पीछे लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सबकी नज़र हरियाणा पर टिकी है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी? क्योंकि कल जैसे अमित शाह आए, उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार हरियाणा में जो भाजपा रिपीट करेगी। मैं अमित शाह जी से एक ही निवेदन करूँगा कि बैलेट से चुनाव करवा दो, फिर आप अभी जो दावे करते हैं वो करते रहना। इसमें सर, जब भी कोई भी चुनाव हारता है तो फिर ठीक रहा वही ईवीएम पे फूट जाता है। आप कितना विश्वास करते हैं? ठिकरा नहीं फूटता है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं हरकतें हैं और पूरे देश में जब आपने पहले के चुनाव देखा होगा कि पूरे देश में नतीजे आते हैं, उसमें एक ही प्रकार का एक संवादिकता होती है, एक सुर होता है। यहाँ तो कोई जगह पे पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी बड़ी बहुमत से जीती है और पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके वोट 15% भी नहीं होते हैं। इसी प्रकार के नतीजे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं जरूर से कहीं गड़बड़ है, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया है, मगर वो एक अलग से विषय है। मैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरे एक पर्सनल, मैं गुजरात से हूँ, कई चीज़ें जानता हूँ, उसके तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो है कहीं कांग्रेस की संभावनाएं होती है। मगर जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतने वाली है। जहाँ जहाँ भी लोग भारी मात्रा में उसके खिलाफ मतदान करते हैं, उसकी ये कोई कांग्रेस की कार्रवाई जो है कामयाब नहीं होती है। मैं आपसे जो आपने जहाँ कि वो आए थे, कल आ गए थे, तो मुझको किसी ने वो भी कहा, हमारे कोई वर्कर जो है कहते थे कि अपने सभी लीडर और वर्कर को ग्रामीण इलाके में रात को ठहरने को कह रहे हैं। वही कार्यकर्ता ने वो भी प्रश्न खड़ा किया कि आज भी लोग गांव में आने नहीं देते हैं, हमले होते हैं, तो इसको रात को इसकी सुरक्षा या कैसे करेंगे? सर, एक लास्ट प्रश्न है। जब भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस सबसे लेट कैंडिडेट उतारती, कैंडिडेट के पास पर्याप्त समय नहीं होता, क्या विधानसभा में भी ऐसी होगा? कोशिश है कि बिल्कुल समय से कर दें। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि इट गोज़ बियॉन्ड कंट्रोल। हमारे हाईकमांड में जो लीडर्स डिसीजन करते हैं वो एक साथ दिल्ली में अवेलेबल नहीं होते हैं या कोई दौरे में होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से देरी हो जाती है। धन्यवाद सर। ये तो बात दीपक बाबरिया जी, जिन्होंने बताया कि हालांकि मतलब कांग्रेस की टिकट जो पीछे लेट होने का कोई कारण तो हाईकमांड का नहीं रहता, फिर भी कोई ऐसे कारण आ जाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और हरियाणा विधानसभा में जो कांग्रेस है वो चुनकर आएगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और भी कई तरह की बातें करी उन्होंने निजी तौर पर, जितने भी यहाँ पे लोग थे, नुक्कड़ सभाएं करने, चाहे पाल गडरिया समाज है, वैश्य समाज है, सभी को लेकर बड़े बारीकी से जानने की कोशिश करें कि मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी चीज़ रखे, कौन सी ना रखे, ताकि जब भी सरकार आए हर आदमी को साथ लेकर चल सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।